यहाँ पे तो स्टेप वाइज स्टेप काम होता है कि आज आपने जो सीखा है ना वो कल काम आने वाला है कल की पढ़ाई में, और कल सीखा है वो परसों की पढ़ाई में काम आने वाला है। अब डायरेक्ट ही आप परसों आओ स्कूल में तो 2 दिन का तो गैप हो गया, वो तो पता ही नहीं लगेगा आपको क्या कर रहे हैं राजेंद्र जी सर, तो पता ही नहीं। कभी तो क्या लिख देते, पाई को तो 17 बताते हो आप, और ज़्यादा ही ज़्यादा जोड़ देते हो, फिर पाई को 17 की जगह भाग का चिन्ह बता देते हो। ऐसी सिचुएशन हो गई है अपनी। इसलिए कम से कम नियमित आना तो सीखो आप, फिर बाद में सीखेंगे पढ़ना तो स्कूल रोज आना सीख लो पहले, काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे आपको रोज आओगे तो। 3 नंबर तो आपको प्रेजेंट के ही मिल जाएंगे, उपस्थिति के ही। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, आज हम बेलन पढ़ने वाले हैं। अब बेलन ये मत समझ लेना कि हाँ कि काम नहीं करते तो फेंक कर मारने वाला है, वो नहीं है। बेलन कौन सा है, यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम। इसकी आकृति बेलनाकार है, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये आकृति कौन सी आकृति है, बेलन की आकृति है ये। इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। 3 फार्मूले आते हैं अपने पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इसके चारों ओर का एरिया कितना है। जब आप इसको ऐसे चाकू से काट दोगे, सपोज करना आप इसको ऐसे काटोगे, ठीक है, काट दिया आपने तो ये खुल जाएगा ऐसे, खोखलाई तो है कि खुलेगा, तो इसकी आकृति ऐसी सी बन जाएगी। इस प्रकार से ये पृष्ठ नजर आएगा आपको। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सबको लग रहा है आएगा ऐसा नजर। ये कोई पेज है क्या आपके पास, ये रहा, रहने दो। जैसे ये है सपोज, ये वाला बन गया, इसको वापस यूं मिला दो आप, यूं मिलाओगे आप तो ये वाली आकृति बन जाएगी आपकी, ये वाली। ये बेलन है आपका, ये यही तो है सिलेंडर, ठीक है ना। अब मैंने इसको यूं काट दिया, काटा तो ये ऐसे बन गया, आयत की आकृति में बन गया। बना कि नहीं बना। अब यही तो है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्षेत्रफल है। ये और ये दोनों एक ही तो है, एक ही तो कागज है ये। इसकी शेप बदल रखी है, इसको काट के ऐसे कर लिया, तो इसका क्षेत्रफल जितना है उतना ही इसका है, परंतु हम इसका निकाल रहे हैं और इसका आपको पहले से आता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस प्रकार से था, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वृत्त दिखाई दे रहा है, एक नहीं दे रहा। जब आपने इसको काटा तो ये क्या बन गई, आयत की लंबाई बन गई। ये नीचे वाला, नीचे वाली ये दूरी क्या बन गई, आयत की लंबाई बन गई थी। और यहाँ पे ये क्या है, वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि तो है, आप देखोगे वृत्त की परिधि के बराबर ही तो हो गया। तो अब परिधि है तो त्रिज्या भी होगी, तो इस सिलेंडर की त्रिज्या हम मानते आर। कितनी, आर। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। होगी कि नहीं होगी, बराबर ही तो होगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, h मान रहे हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h। तो ये भी क्या होगी, h। अब इसका क्षेत्रफल निकाल दो। इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे। l की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई r। l की जगह क्या रख लिया मैंने, 2 पाई r। और यहाँ पे ये क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये क्या आ जाएगी, h। अब ये जो बना है आपके पास, ये क्या बन गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बन गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको केवल सूत्र याद करने हैं, कैसे बन रहा है कैसे नहीं बना मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। अब आगे बात करें संपूर्ण की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण में बात करेंगे तो यहाँ वाला एरिया भी आ जाएगा और ये वाला एरिया भी आ जाएगा। यानी कि इसको आपको रंगीन पन्नी से कवर करना है पूरे एरिया को। जैसे ये है आपका, तो ये वाला एरिया भी आ गया, ऊपर वाला एरिया भी, और ये नीचे वाला एरिया भी आ गया। तो ये दोनों तरफ तो अपने क्या है, वृत्त ही तो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², और इधर वाले का भी क्या होगा, πr² होगा। तो 2 बार आ गया सेम ही, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका है। तो πr² + πr² कितना हो गया, 2πr²। तो जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा भाई, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो वक्र पृष्ठ का हो गया, 2πrh + 2πr²। ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो एरिया था सर्किल टाइप में, उसका क्षेत्रफल हमने इंक्लूड कर दिया है, जोड़ दिया है यहाँ पे। अब दोनों में आप देखोगे 2 भी कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, पाई भी है दोनों में, पाई भी बाहर ले लिया मैंने, आर भी है, आर भी बाहर ले लिया। तो यहाँ पे तो क्या बचा, h, और यहाँ पे 1 बच गया r। तो ये अपने पास फार्मूला आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr ब्रैकेट में h + r। ठीक है ना, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसके आयतन की बात करें, आयतन कोई भी प्रिज्माकार आकृति होती है उसकी शेप ऊपर से और नीचे से सेम होती है। यानी कि किसी आकृति की शेप इस प्रकार से हो कि ऊपर का एरिया भी बराबर है नीचे का एरिया भी बराबर है, तो उस आकृति का आपको आयतन निकालना है। तो उसके आधार के क्षेत्रफल को उसकी हाइट से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होगा, देखो बेलन का आयतन, देखो इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ, πr², और इसकी हाइट क्या है, h है, तो ये लो h। तो πr²h क्या बन गया, इसका आयतन बन गया, किसका, बेलन का। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। 3 फार्मूले हो गए। और भी कोई फार्मूला बताया था मैंने आपको, बताओ कौन सा था आपने, खोखले बेलन का। खोखले बेलन के आयतन की बात की थी और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी। तो खोखला बेलन क्या होता है एक बार देखते हैं हम, पहले डायग्राम बना के। खोखला बेलन क्या होता है, किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये क्या है, खोखला बेलन है। ये क्या है रे, खोखला बेलन है, यस। ठीक है, खोखला बेलन हो गया ये। यानी कि ये इसकी मोटाई है इस बेलन की, समझ रहे हो ना, ये क्या है, इसकी मोटाई है ये इसकी, और अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है, समझ रहे हो, वो तो चद्दर टाइप में ही था, ये थोड़ा मोटा भी है। ये मोटाई तो हो गई इसकी। इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन का मतलब इसकी कैपेसिटी ज्ञात करनी है, कितनी भार क्षमता है। तो हम बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले का घटा देंगे, ठीक है ना, इसका घटा देंगे, इस खोखले का घटा देंगे, तो इसका आ जाएगा ना
तो बार वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पहले इसकी त्रिज्या चाहिए अपने को, बार वाले बेलन की क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हम मान लेते हैं बार वाले बेलन की क्या, R1, क्या मान लेंगे, R1। और इधर जो छोटा बेलन है अंदर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम R2। तो बार वाले बेलन के आयतन में से हम अंदर वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, तो जो ये खोखला बेलन बन रहा है इसका आयतन आ जाएगा। यहाँ पे खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, देखो बार वाला बेलन क्या है, R1 त्रिज्या का है, तो आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H माइनस छोटे वाले बेलन, अंदर वाले जो बेलन है उसका आपको आयतन घटाना है, उसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर H। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पाई कॉमन दिख रहा है। और H क्या है रे, H क्या है भाई, हाइट है इस बेलन की, ऊंचाई है, और वो अंदर वाले बेलन की और बाहर वाले बेलन की दोनों की बराबर ही है हाइट। तो दोनों की हाइट तो क्या है, ऊंचाई तो बराबर ही तो है ना। तो ये दोनों बार कॉमन आ गए, यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बच गया। आप और सोल्व करना चाहो इसको तो कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो R1 प्लस R2 ब्रैकेट में R1 माइनस R2 आ जाएगा। ये क्या आ गया भाई, ये खोखले बेलन का क्या आ गया, आयतन आ गया है। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन आ गया है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, चाहे आप कैसे ही रखो इसको, ठीक है ना। एक फार्मूला और था अपने पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खोखले बेलन का। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या उसको, कैलकुलेशन तो काफी लंबी चौड़ी है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था भाई, 2 पाई R, यहाँ पे R आया था कॉमन, 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2, यही तो था ना। ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई R1 प्लस R2 फिर H प्लस R1 माइनस R2। ये 4 फार्मूले हैं मुश्किल से, तो आप इनको बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। पीपल खेड़ी से आप यहाँ आ रहे हो, एक पेज में यदि ये 5 फार्मूले लिखे हुए हैं, आप पैदल पैदल आ रहे हो, तो पीपल खेड़ी से यहाँ आते आते याद कर सकते हो आप इनको। आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाते वक्त भी याद कर सकते हो। आपको गुनगुनाना है इनको दिमाग में, खाली टाइम में आप खेल रहे हो तो अभी आपके पास यदि स्लिप है जेब में, जब आपकी बैटिंग आ रही है, क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैठे हो, तो आप याद कर सकते हो। कैसे भी याद कर सकते हैं इनको, तो रुचि होनी चाहिए अपने में, जिज्ञासा होनी चाहिए। आप राह चलते हुए भी याद कर सकते हो, 5 मीनिंग रोज की याद कर सकते हो। कहने में बहुत ऐसे आसान सा लगता है कि हाँ याद करना, पर रेगुलरिटी चाहिए। यदि आप आज भी पर डे के 1 सूत्र भी याद करो ना, पर डे का एक भी, तो 1 साल में 365 सूत्र हो जाएंगे। और ये चीज़ मैं कहते कहते 9th से 8th से कहते कहते आ रहा हूँ आप लोगों को कि आप 3 सूत्र याद कर लो पर डे के, 2 सूत्र याद कर लो। यदि आप आज करते ना तो आपको पूरे सूत्र याद रहते हैं। परंतु रेगुलरिटी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ होती है, परंतु उसमें नियमितता होती है ना, तो वो बहुत बड़ी सफलता के साथ उभरती है। कछुआ दौड़ ऐसे ही थोड़ी जीत जाता है खरगोश से, खानी पड़ी हुई है। कछुआ दौड़ ऐसे ही थोड़ी जीत जाता है खरगोश से, परंतु खरगोश को तो घमंड था। इंडिया वालों की यही तो खासियत है, इंडिया खरगोश है। अरे यार मैं कॉल कर दूला,
आज तो और सो लूँ मैं, कल देखना मैं 5 बजे ही उठ जाऊंगा। और ऐसे करते करते आधे तो निपट गए मतलब चले गए ऊपर। अब के 9वीं में कौन पढ़ा, अगली बार 10वीं में तो दिन रात एक कर दिला भाई बाप क्या ला, किताब छोड़ू ही कौन ला। ऐसी सिचुएशन होती है आपकी। और फिर वो धीरे धीरे 10वीं आती है, अरे यार आज नहीं कल नहीं यार परसों नहीं पहले दिन। ऐसे करते करते वो 10वीं नज़दीक आ जाती है, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगी और फिर सोचोगे हे भगवान पास करवा दे बस, हे भगवान पास करवा दे बस, गणित से तो पीछा छूट जाए मेरा, मैं गणित तो लूँगा ही नहीं, मैं तो आर्ट्स ले लूँगा, सुखी हो जाऊँगा, गंगा नहा जाऊँगा मैं तो। ये सिचुएशन हो जाएगी रे आपकी। इतना डर मत बाड़ो इसका आप। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक पहला प्रश्न करके फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनको समझ में आ जाए। नियमितता, इस बात का ध्यान रखना, रेगुलरिटी आप में होगी ना तो आप दुनिया का कठिन से कठिन काम भी कर सकते हो। रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए, आप रोज़ स्कूल आओगे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। विद्यालय की चौखट से जाते वक्त आप अपने दिमाग को ये डाटा देना कि आज मैं सीख के आया हूँ कि नहीं सीख के आया, ऐसे ही आ गया घूम फिर के ही। यदि आपके मन को ऐसा थोड़ा सा भी फील होना है कि मैंने कुछ सीखा है, 6 घंटे के अंदर मैंने कुछ सीखा है, तो आपका आना सार्थक है, अन्यथा बोरी बढ़ लो आप मक्के वाली। अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए जाते वक्त, यार मैं 6 घंटे बैठ के आ गया, मैं कुछ लेके भी आया हूँ कि नहीं लेके आया, ऐसे ही खाली हाथ आ गया, ऐसे हिलाते हिलाते, ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए विद्यालय की चौखट से बाहर कदम रखते ही। और आते वक्त भी ऐसे फीलिंग्स आनी चाहिए, है प्रभु आज जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ वो उद्देश्य मेरा पूरा होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बेलन का व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है? व्यास। पहला क्वेश्चन है अपना 16.2 का, 16.1 अपने सिलेबस में नहीं है, हट गई है कोविड-19 के कारण, ठीक है ना। बेलन का व्यास कितना है? 14 सेमी। और ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी है। आपको क्या ज्ञात करना है इसमें? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। 2 इसमें आपके पास क्वेश्चन है, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो और एक इसका आयतन ज्ञात करो। तो फार्मूले आते हैं आपको, यदि आपको आते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। फार्मूले अपने दिमाग में दोहराओगे तो एक चीज़ निकल कर सामने आएगी आपके कि जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h+r होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r होता है। और यहाँ पे h का मान दे रखा है, r का मान नहीं दे रखा आपको। h का मान दे रखा है, r का मान नहीं दे रखा। कोई ना कोई प्रश्न में ऐसा लॉजिक अवश्य दिया हुआ मिलेगा आपको जिसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो? r निकाल सकते हो। तो एक ही लॉजिक पड़ा है, व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास। बेलन के व्यास का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये सिलेंडर था आपका और ये इसकी त्रिज्या थी, तो ये व्यास क्या हो गया? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको दूरी दे रखी है, यानी कि ये r है तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, चाहे वृत्त हो चाहे बेलन हो, ठीक है ना। क्योंकि ये भी तो वृत्त का ही तो पार्ट है, वृत्त ही तो है, नीचे वाला पार्ट तो क्या है? वृत्त ही तो बन रहा है कि। तो यहाँ पे आपको 2r का मान दे रखा है। माना बेलन की त्रिज्या क्या है? माना बेलन की त्रिज्या r है, r सेमी है। तो यहाँ पे 2r बराबर क्या हो गया? 14 हो गया कि नहीं हो गया? होगा कि नहीं होगा? तो r बराबर क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज, इस चिन्ह का मतलब है दिस इम्प्लाइज, तात्पर्य है, इस लाइन का तात्पर्य ये है कि r बराबर 7 हो गया साहब। r बराबर क्या हो गया? 7 हो गया।
होगा कि नहीं होगा? ऐसा है तो ऐसा होगा, r बराबर 7 होगा। अब बेलन का क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h प्लस r होता है। 2 पाई r h प्लस r होता है, ठीक है ना? सही है। इसमें मान रखना है आपको पाई का, r का और h का। तो पाई का मान तो आप क्या रख लेते हो? 22/7। ये 2 तो ऐसे कैसे आ गया? पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7। वो आज लादेन नहीं आया 17 बताने वाला, ये पाई है। सबको समझ में आ रहा है भगवानी? क्या है ये? पाई। आर का मान क्या रखोगे? 7, एच का मान 15 और आर की जगह 7। सबको दिखाई दे रहा है ना साहब? जो कट रहा है उसको काट दो। ये लो, ये कट गया साहब, 7 से 7 कट गया। और यहाँ पे क्या आ गया? 2 × 22 तो कितना हो गया? 44। 15 × 7 22 हो गया। और ये क्या है? क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। यहाँ पे सेमी दे रखा है तो सेमी, मीटर दे रखा हो तो मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? गुणा आपको करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले मैं बता दूं, इसमें एक ही क्वेश्चन हुआ है, अभी तक आयतन भी पूछ रहा है इसमें। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, इसमें 2 क्वेश्चन है, पाई r² h। इसमें आपको मान रखना है किसका? पाई का, r का और h का। आपका प्रश्न सोल्व हो जाएगा, कर लोगे ना? दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। दूसरे क्वेश्चन में तो आपको दोनों चीज़ दे दी, h भी दे दिया और r भी दे दिया। दूसरे क्वेश्चन में आपको h भी दिया हुआ है, बेलन की हाइट भी दी हुई है और उसकी रेडियस त्रिज्या भी दी हुई है। दी हुई है कि नहीं दी हुई भाई? और 2 चीज़ पूछी आपसे, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओनली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। और संपूर्ण की बात करें तो 2 पाई r h प्लस r होता है। ठीक है, ये फार्मूले लगेंगे, दोनों फार्मूले काम में आएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये दोनों की सहायता से आप इस प्रश्न को सोल्व कर दोगे। उड़ा दोगे दजिया प्रश्न की? कर दोगे रे? चलो आगे वाला प्रश्न देखो आप। तीसरा क्वेश्चन है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, थोड़ा सा बताऊंगा मैं, पूरा नहीं करूंगा, आप समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलन है, उसके सिरे का क्षेत्रफल। अरे ये क्या आ गया? सिरे का मतलब समझ रहे हो आप? खाने वाला मत समझ लेना रे। हाँ, संजय सही बोल रहा है, बेलन को माथो। सिर का मतलब बेलन का माथा। तो इसके तो 2 माथे, एक ऊपर भी एक नीचे भी है। ठीक है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का मतलब है ऊपर वाले एरिया का क्षेत्रफल इसका। ठीक है, या इसका, ये दोनों ही तो सिरे, इसके 2 सिरे हैं। ठीक है, तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल का मतलब आपको ये वाला क्षेत्रफल या ये वाला दे रखा है, एक मान लो आप। जैसे मैं ये मान लेता हूँ कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये क्या है? ये तो वृत्त ही तो है। अब आपको ऐसा दिख रहा है कि ये तो वृत्त है ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है वृत्त। दिमाग में ये बैठ गया कि ये ऐसा वृत्त थोड़ी होता है, आकृति में तो ऐसा ही दिख रहा है कि, परंतु इसको उठा के यूँ करोगे आपके सामने यूँ, तो आपको गोला भी दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा रे। अब ये सेम पोजीशन यही तो है,
अब कोई देखे उसको नीचे से ये दिखाई दे तो ये इस प्रकार की शेप ही दिखाई देती है। जब इसकी फ़ोटो खींचोगे ना आप तो आपको ऐसी शेप ही दिखेगी। ये वाली बाउंड्री पूरी नहीं दिखाई देती है। ये तो हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा अंदर से, परंतु इसको यूं करके देखेंगे ना तो आपको वृत्त दिखाई देगा। मान लेना कि ये क्या है, वृत्त ही है, ठीक है। और वृत्त है तो इसकी त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है। बेलन की त्रिज्या क्या है, आर है। तो माना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, माना बेलन की त्रिज्या आर। सेमी में लिखूँ कि मीटर में, पर्सन में किसका जिक्र है, सेमी का ही है, तो यहाँ पे सेमी लिख देते हैं हम, आर सेमी। मैंने त्रिज्या को इसलिए मान लिया आर क्योंकि पर्सन में क्या पूछ रहा है, सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के लिए आर कंपलसरी है। आर नहीं आएगी तो आप आयतन भी नहीं निकाल सकते और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं निकाल सकते। इसके लिए आर निकालने के लिए पर्सन में जुगाड़ दिया हुआ है, और वो जुगाड़ क्या है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। क्या दिया हुआ है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ। किस लिए दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है कि ये आर निकाल ले इसकी सहायता से। क्वेश्चन नंबर 3 ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेमी, ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी आएगा ना। सेमी स्क्वायर का मतलब वर्ग ही है। ऐसे लिखा हुआ जाए ना सेमी और इसके ऊपर स्क्वायर, तो वर्ग सेमी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है कि आ गया इतना समझ में। और इसकी ऊंचाई क्या थी, h बराबर 21 सेमी। चलो इतना काम हो गया। आर निकालनी है। बेलन के सिरे का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर ही तो होगा बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, पाई आर स्क्वायर लिख दूं, और इधर क्या आ गया, 154 आ गया। ये बराबर का चिन्ह अच्छी तरीके से लगा देना, बीच में बराबर का नहीं लगाओगे ना तो समझ लो कि दिन रात का अंतर है, फिर ये गुणा में हो जाएंगे आपस में, पढ़ले आ जाएगी, ठीक है, गलत हो जाएगा। आपको आर का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको यहीं रख लो, बाकी को भगा दो। किधर, स्कूल से बाहर, बराबर की इधर। अब जो गुणा में है ना वो भाग के नीचे आता है, बटे हुए में आता है। देखो 154 तो ऐसे कैसे आ गया यार, पाइयाँ आ गया, कहने का मतलब बटे हुए में आता है। जो गुणा में होता है ना और उसका पक्षांतरण करते हो आप तो वो बटे हुए में आता है। और जब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह ऐसे हो तो इधर आके वो माइनस का हो जाता है, प्लस का होता है, तो और इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाता है, ठीक है ना। अब सोल्व करोगे तो 154 और पाई की जगह 22 और बटे हुए में 7 जो नीचे पड़ा है कि ये पलटी मार के ऊपर जाएगा रे, ये लो, ठीक है। अब इसको काट दो, इसको 22 से काटोगे तो 7 बार भाग जाएगा 154 में, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 49। अब आर बराबर क्या आएगा, 49 का वर्गमूल आएगा कि नहीं आएगा, 7। 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 सेमी। ये क्या आ गई, एक बार सामने देखो, त्रिज्या आ गई। क्या आ गई, त्रिज्या। ये इस पर्सन की, ये मान लो कि आप एक प्रकार से अमृति है, ज्ञान ही है। ये आर आ गया और एच आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले बेलन के बारे में आप निकाल दोगे। आर आ गया, एच आ गया, तो बेलन के बारे में कुछ भी पूछे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, आप तीनों निकाल
सकते हो। तो आपको जो जो पूछा है वो अब आपको निकालना है, निकाल लोगे ना। प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, उत्तर पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको और करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये मैंने करवाया था, कल भी करवाया था ना।